नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। आपके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत भी है, नहीं है तो बस आराम। कहाँ मिलता है ये आराम? अरे लगता है तुमने आज की ताजा खबर नहीं पढ़ी। ट्रेजेक्ट्री के साथ सबको कंफर्ट मिलेगा आराम से। ट्रेजेक्ट्री एक ऐसा लाइफस्टाइल ब्रांड है जिसके कंफर्ट प्रोडक्ट्स आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। शार्क्स, क्या आपको ट्रैवल करना पसंद है लेकिन नींद पूरी ना होने की वजह से आपका टाइम एंजॉयमेंट में कम और सुस्ती में ज्यादा निकलता है? तो फिकर नॉट, यूज कीजिए ट्रेजेक्ट्री के नेक पिलोज और फोकस कीजिए अपनी फैमिली ट्रिप्स पे आराम से। शार्क्स, क्या आप नेक्स्ट यूनिकॉर्न में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन घंटों भर इन सीट्स पे बैठ के आपका फोकस पिच पे नहीं बॉडी पेन पे चला जाता है? तो यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के चेयर कुशन्स ताकि आप सुन सके पिच आराम से। शार्क्स, क्या आपको ड्राइविंग करना पसंद है लेकिन घंटों भर ट्रैफिक में फंसकर आपकी चेयर बन जाती है कंक्रीट की सीट और खड्डों की खटखट से आपकी बैक में हो जाती है पेन? इसलिए यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के कार कुशन्स ताकि आप ड्राइव एंजॉय कर सके आराम से। आमतौर पर कंफर्ट प्रोडक्ट्स या तो फंक्शनल होते हैं या तो एस्थेटिक होते हैं, और अगर दोनों होते हैं तो वो बहुत महंगे होते हैं बॉस। लेकिन ट्रेजेक्ट्री आपकी पॉकेट को भी कंफर्ट देता है। हमें कंफर्ट को मास्टर करने में और ट्रेजेक्ट्री को बनाने में 5 साल लगे, जिसके बाद आज हम सारे मेजर प्लेटफॉर्म्स पर और एयरपोर्ट्स पर प्रेजेंट हैं और 10 लाख से भी ज्यादा कंज्यूमर्स आज ये मानते हैं कि अपनी ट्रेजेक्ट्री को पाने के लिए आराम जरूरी है। लेकिन कंफर्ट को पूरे हिंदुस्तान में आराम से लेके जाने के लिए हमें आप शार्क्स की योगदान की जरूरत है, जिसके लिए दिल्ली के 2 कड़क लौंडे मैं राघव महाजन और मैं हिमांशु वर्मा आपसे 1 करोड़ की फंडिंग फॉर 2% इक्विटी को रेज करने के लिए आए हैं। और जब तक के लिए डील डन करते हैं तब तक के लिए यूज करिए ट्रेजेक्ट्री के कंफर्ट प्रोडक्ट्स और डिसाइड करिए आराम से। राघव, हिमांशु, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। यस थैंक सर, यू अनुपम सर। ये जो आपने गले पे डाल रखा है निकाल लो आराम से। बिल्कुल सर, फिर पिच भी देंगे आराम से। यार मेरा फर्स्ट रिएक्शन दूं क्या आपको? यस सर, थोड़ा बुरा लगेगा आपको। वो भी झेल लेंगे आराम से। ये क्या लेके आ गए हो एंड व्हाई आर यू हियर ऑन शार्क टैंक? इतनी कमोडिटाइज्ड चीजें हर एयरपोर्ट पे सब जगह ये चीजें मिलती है ऑनलाइन। वन इज चीपर देन द अदर और समझ नहीं आता है विच वन इज बेटर विच इज नॉट। तो इसकी क्यों दुकान लगाए हो आप? यार मुझे देख के ही लग रहा है कि व्हाट द हेल आर यू पिचिंग? सर सबसे पहले तो जैसे आपने एयरपोर्ट में बोला, एयरपोर्ट में तो हम ही प्रेजेंट है। हम इंडिया में 10+ एयरपोर्ट्स में प्रेजेंट है एट द मोमेंट। आई एम श्योर हर एयरपोर्ट विद डिस्ट्रीब्यूशन तुम लोग ने क्रैक कर बिल्कुल। लिया शायद, राइट? बट एम आई वेयरिंग अ ट्रेजेक्ट्री नेक कुशन? ये तो किसको ही नहीं पता होगा। नंबर 1 तो ये शर्ट पैंट नहीं है जहाँ पे गली गली में मैन्युफैक्चर बैठा हो। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक मैन्युफैक्चर ही बैठे हैं। इवन बहुत सारे जो भी ब्रांड्स हैं उनके लिए भी हम ही मैन्युफैक्चर करके देते हैं। इससे हमारा कंट्रोल क्रिएट होता है मार्केट के अंदर। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि यार कमोडिटी लग रही है मुझे, हमारा ये मानना है कि जैसे रेड बुल एक अच्छी एनर्जी ड्रिंक तो बेचता है, बट रेड बुल का ध्यान एनर्जी पे है ना कि ड्रिंक पे है। उसी तरीके से ट्रेजेक्ट्री का ध्यान आपके अच्छे कंफर्ट प्रोडक्ट देने पे तो है, बट आपकी जर्नी में हम चाहते हैं आप उन सब पे फोकस करिए ना कि डिस्कम्फर्ट पे। एंड हम इस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में लेके जाना चाहते हैं एंड दैट इज वेयर हम फील करते हैं कि ट्रेजेक्ट्री इज मोर देन अ कमोडिटी। आपका बिजनेस समझ के ही समझ में आएगा, लेकिन अभी तुम कहीं भी तीर मार लो लगेगा नहीं। आई थिंक दीज कंपैरिजंस विद रेड बुल एंड ऑल इज एब्सोल्युटली बेसलेस। सर आपको पहले प्रोडक्ट दिखाएं जरा। प्रोडक्ट तो है ना हमारी सीट पे, अच्छा है वैसे, प्रोडक्ट इज वेरी गुड। मुझे हमेशा सरप्राइज होता है, इट्स अ वेरी यूनिक, फील्स लाइक कभी किसके ध्यान में नहीं आएगा कि मैं नेक कुशन्स बनाता हूँ या बैक कुशन्स बनाता हूँ। कैसे शुरू हुई जर्नी एंड हाउ डू यू नो ईच अदर? सर, इट्स अ लार्जली फ्रेगमेंटेड मार्केट, जैसे कि वीआईपी या फिर स्लीपवेल। दे treat it as a very sub-category kind of products, and they do not give proper attention to comfort accessories particularly. इवन मैं तो हमेशा बोलता ही हूँ, इन प्रोडक्ट्स को तो सोतेले बच्चों की तरह ट्रीट करा जा रहा है, लेकिन हम तो इन प्रोडक्ट को बागबान का अपना सलमान खान मानते हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई वो 2018 में हुई। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से हम दोनों ने बीटेक करी है। हम दोनों हैवेल्स इंडिया लिमिटेड में जॉब करते थे एज एन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स।
ही वॉज इनटू अपना मैकेनिकल सेक्शन, आई वॉज इनटू केमिकल सेक्शन। तो एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा था एंड हर दिल्ली वाले लौंडे की तरह ये मुझे पूछ रहा है कि भाई कहाँ चलना है। पहाड़ बुला रहे हैं। तो फिर अगेन मैं बोला पहाड़ बुला रहे हैं तो पहाड़ों पे चलते हैं। कम्युनिटी है तुम्हारी बाइक वालों की पहाड़ पे जाने के लिए? मतलब सर इसने 4 घंटे की ट्रिप को 7 घंटे में किया था, बट चलो जैसे भी है। तो मेरा मानना है कि सर हर फाउंडर से पहले कंज्यूमर होता है जो एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमने क्या प्रॉब्लम फेस करी, हम अमेजोन पे गए, हमें कैंपिंग के लिए स्लीपिंग बैग चाहिए था। और हम जब भी अमेजोन पे जा रहे हैं या तो रेटिंग 3.5 हो रही है, 3.7 हो रही है, और प्लस जो अच्छी रेटिंग वाले हैं वो 3-3 हज़ार तक जा रहे हैं उस टाइम पे। कैसे ऐसे करके हम सस्ता सा स्लीपिंग बैग लेके चले गए। हम पहाड़ों पे पहुंचे, ट्रैकिंग खत्म करी, कैंपिंग करी, सितारे देखे, और जब हम सुबह उठे, कैंपिंग स्लीपिंग बैग जो आप देख रहे हो 6 फुट का है, इसको इतने से बैग में डाला जाता है और हम दोनों मिलके फोल्ड करते हैं, डालने लगे, स्लीपिंग बैग फट गया। हमने सोचा यार कुछ तो करना है इसका, क्योंकि हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर हैं। तो हमने फिर एक स्लीपिंग बैग डेवलप भी किया। अब क्वेश्चन आ जाता है कि चलेगा नहीं चलेगा, तो भाई फिर स्टोरी का एंड है कि नहीं? सर स्टोरी बहुत लंबी है ना सर, 5 साल में स्टोरियाँ बहुत है। तू मजा आता है तेरे को बताने में, कहानियां एंड कर दे। क्या है। हुआ फिर? तो उस टाइम फिर हमने 1 महीने के बाद अपना एक अमेजोन में लॉन्च किया। 1 महीने के विदिन वी वर द बेस्ट सेलर ऑन अमेजोन इन दिस कैटेगरी। आप सिर्फ नेक पिलो, ये जो पीछे का है फॉर सपोर्ट ऑन चेयर्स, राइट, एंड स्लीपिंग बैग, ये 3 आपके प्रोडक्ट्स हैं। व्हाट आर यू सेलिंग? सो पहला कैटेगरी है ट्रैवल कंफर्ट, इन विच वी हैव 9 SKUs। 3 SKUs हैं जो कार कंफर्ट के लिए हैं, 4 हमारे ऑफिस कंफर्ट के लिए, एंड 4th वन वी आर गोइंग टू लॉन्च इन नेक्स्ट मंथ, विच इज बेड कंफर्ट। ओके, आपने कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई पर्टिकुलर फैब्रिक या कंफर्ट मटेरियल या फोम डेवलप किया है जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स पे? इसके लिए सर हमारे कंफर्ट ऑपरेटिंग ऑफिसर बताएंगे, CEO। तुम यार ये एक लाइंस जो रिहर्स करके आए हो ना, आई लव द पैशन, लेकिन जोक्स लैंड नहीं हो रहे हैं दोस्त। कोशिश कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं। अभी जस्ट बी योरसेल्फ, जस्ट लीव दैट, इट विल अननेसेसरीली हार्म योर पिच। तो सर पिछले 5 सालों में हमने मल्टीपल फैब्रिक्स एंड मल्टीपल फॉर्म्स, इन पे हमने ट्रायल्स एंड एरर्स किए। हर एक का एक इंटेंडेड पर्पस है। दी एयर मैश फैब्रिक, इट सपोर्ट्स दी ब्रीदेबिलिटी, उससे आपको स्वेट कम आता है। देयर इज दी सुपर सॉफ्ट फैब्रिक, इसमें ड्यूरेबिलिटी भी नहीं जाएगी, एंड इसके ऊपर आपका जो फील आता है दैट इज सो लग्जूरियस। इट ऑल्सो कम्स इन अफोर्डेबल प्राइस। Amazon पे ऐसे बहुत से ब्रांड्स हैं जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उनमें नहीं आती है ये फील? पिछले 5 सालों में वी हैव गैदर्ड 30,000 रिव्यूज एंड 10 लाख कस्टमर्स को हमने सर्व किया है। 4.1 रेटिंग हमारा एवरेज है। तो इस कैटेगरी में आयु द नंबर, आप सबसे बड़े हैं? सर हम बेस्ट सेलर कैटेगरी, मतलब बेस्ट सेलर्स और यहाँ टॉप निकालिए सेलर बताइए, आप रहते हैं। नंबर 1 है रेवेन्यू वाइज। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये ब्रांड्स है उनका प्राइमरी प्रोडक्ट ही नहीं है। नहीं, इस कैटेगरी में क्या आपका रेवेन्यू और वॉल्यूम सबसे बड़ा है मार्केट सर में? हम ग्रो कर रहे हैं अपना ये ना। यार जवाब अभी- दे दो ना, हाँ की ना बोलो ना यार। आप अच्छा, हाँ हमें की या ना, मत ओके। घुमाओ यार बातें। पहले ही एडवाइस दिया पीयूष जी ने कि आपकी पिच खराब होगी। Why do you want to do that? सीधा डायरेक्टली जवाब दो ना। Are you number 1 or not? No. Who's the number 1 player? सर किसी एक ब्रांड को हम पकड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज अगेन उनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग उनकी प्राइमरी कैटेगरी एंड उनकी सेकेंडरी कैटेगरी। पर इस कैटेगरी में कोई तो नंबर 1 होगा दोस्त। वेकफिट हो गया, अच्छा टर्नओवर कर रहा है, 800 करोड़ का बिजनेस करता है, बट बात करें तो वो होम डेकोर के अंदर ओवरऑल आ जाता है। सिर्फ आपकी कैटेगरी में कितना करता होगा वेकफिट? अगर मैं सिर्फ एक और दूसरी ब्रांड की बात कर लेते हैं जो थोड़ा हमारी सिमिलर कैटेगरी ठीक में है। है, फ्रीडो की बात कर लेते हैं। ठीक वो है। 25 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने लास्ट ईयर किया था, एंड अभी हमारा जो टेंटेटिव चल रहा है वो 15 करोड़ का चल रहा है अभी। वाओ, यू आर डूइंग 15 करोड़ a year। इस साल का इस रन साल रेट का है। 15 करोड़ का हमारा टारगेट है। लास्ट ईयर कितना किया था? लास्ट ईयर 6.2 किया था। और इस साल आप 15 करोड़ करोगे कैसे? सर ट्रेलिंग हमारा लास्ट 12 मंथ्स का 8 करोड़ ऑलरेडी हो चुका है। लास्ट मंथ कितना किया? 1 CR का हमारा रेवेन्यू था, 1.2 CR का हमारा GMV था। ये 15 करोड़ जो बता रहे हो, ये अच्छा, GMV net revenue, that is net net revenue that after is- returns after After tax। return, after tax। और इसमें मार्जिन तो बनेगा नहीं, आपका कमोडिटाइज बिजनेस है। ट्रेजेक्टरी में हमारा गोल रहता है कि 21% का बिडा बच जाए हमारे पास। लास्ट मंथ जो 1 करोड़ किया आपने नेट रेवेन्यू, उसमें कितना बचा? 21%। लास्ट मंथ 21% निकाला आपने? जी। EBITDA। यानी 21 लाख रुपया 1 करोड़ रुपए में से आपने निकाला है पिछले महीने। सर हम निकालते तो नहीं है क्योंकि वो ट्रेजेक्टरी की भूख इतनी है कि वो खा जाता है अपना सारा का सारा पैसा। कहाँ लगाते हो वो पैसा? वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल बिजनेस के रोजमर्रा के ऑपरेशंस को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए जिन पैसों की जरूरत होती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल 2 तरीकों में आते हैं, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल का मतलब आपको मार्केट से कुछ पैसे मांगते हैं आप,
और दूसरा वर्किंग कैपिटल नेगेटिव, जहां पे आप पैसे मार्केट में देने वाले, यानी कस्टमर से पैसे पहले आपके पास आ गए और उसके बाद आपने मार्केट में दिए। शार्क्स की कोशिश होती है वर्किंग कैपिटल नेगेटिव या कम वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव बिजनेस में निवेश करें, ताकि जब बिजनेस ग्रो हो तो बहुत ज्यादा पैसे ना लगे ग्रो करने में। सब कुछ ऑनलाइन बेचते हैं आपके, ऑफलाइन भी है? मैम ऑनलाइन भी करते हैं, एयरपोर्ट्स में भी करते हैं। What % is online and offline? ऑनलाइन अगर मैं बात करूं कि हमारी अमेजोन पे 57%, क्विक कॉमर्स पे 32% एंड एयरपोर्ट्स एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में हम 11% करते हैं। ओके, तो ऑनलाइन लोग सर्च करते हैं ट्रैजेक्टरी या जेनेरिक सर्च करते हैं? जब हम ट्रैजेक्टरी वर्ड सर्च करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर हमारे कीवर्ड्स को यूज करते हैं। ठीक है, बट अभी लोग क्या पूछते हैं, क्या सर्च? अभी सर कस्टमर अवेयर होना चाहते हैं कैटेगरी के बारे में, तो अभी वो अभी जनरल भी सर करता इट्स है। अ नेग्लेक्टेड थिंग अभी नहीं यार, तुम घुमा रहे हो फिर से, I'm ऐसा sorry. लग रहा है। क्वेश्चन नॉर्मल है कि सर्च कीवर्ड ब्रांडेड है या अभी जेनेरिक? अनब्रांडेड है। अभी unbranded. अभी लोग हिप unbranded. पिलो को सर्च करना तो पसंद क्या करेंगे। लिखते हैं? हिप पिलो जैसे हो गया अपना। अच्छा, अगर हमने अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सर्च किया हिप पिलो, तो आप लोग सर्च रैंकिंग में उनके एल्गो में कहाँ आते हो? नेक पिलो में हम टॉप 2 और 3 में आते हैं, कार हेडरेस्ट में भी टॉप 1 और 2 में आते हैं। बाकी हिप पिलोज में अभी हमको ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 6 मंथ्स हुए हैं। 6 मंथ्स में हमारा जो ऑफिस कैटेगरी है उसमें हम 11% का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोग बेसिकली जेनेरिक कीवर्ड्स पे ही बिड करते हो। आपका बेस्ट सेलर प्रोडक्ट कौन सा? नेक पिलो नेक पिलो कौन सा वाला? मैं लेके आता हूँ आपके पास। ट्रैवल पिलो ना? Yes. हाँ, ले आओ। एक बारी प्रोडक्ट देख लेते हैं। सब प्ले इनटू निर्वाणा आराम से। अच्छा तो है यार, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा है। ये जो बैक सीट है ये भी बहुत अच्छी है, नो डाउट। प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग सबसे ज्यादा नेक पिलो खरीदें। नेक पिलो आपकी कैटेगरी का कितना, आपकी सेल का कितना percent? कैटेगरी का अपना ही 59% है एट द मोमेंट। कितने का आता है ये 499 का बेचते हैं और दूसरे कितने का बेचते हैं? और 799 का। तो आपका प्राइस की वजह से खरीद रहे हैं? अगर मैं सिर्फ प्राइस पे बोलूँ तो हमारे फिर एयरपोर्ट्स पे प्रोडक्ट नहीं बिकते। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। अभी ऑनलाइन खत्म करेंगे फिर ऑफलाइन में चलेगा। ऑनलाइन लोग इसलिए खरीद रहे हैं कि आपका प्राइस सस्ता है या उससे सस्ता भी कुछ है? सर उससे भी सस्ता बिकता है, बिकने पे तो है। तो फाइबर जो बेस पिलो होता है वो 299 का भी आता है। तो मेमोरी में आपका सबसे सस्ता है, मेमोरी में यस यस तो आप प्राइस की वजह से लोग आपको खरीद रहे हैं अभी। विद हाई रेटिंग। विद हाई रेटिंग। क्या है आपका रेटिंग? सर इस प्रोडक्ट में 4.2। इसके कंफर्ट में कोई ऐसा स्पेशल चीज है जो किसी और पिलो में नहीं मिल पाएगा? हर चीज कॉपी हो सकती है बट हम हर एक चीज पे प्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मेमोरी फोम में, क्या मेमोरी फोम के अंदर वर्जिन केमिकल्स लग रहे हैं या इनके अंदर एडिटिव्स डाले जा रहे हैं? तो हम फोकस करते हैं कि कस्टमर को एक्सपीरियंस मिले, जिसकी वजह से हम वर्जिन केमिकल्स यूज करते हैं, वो भी तो टॉप कंपनीज के। अगर मैं मार्केट में जाके 5 ब्रांड्स का नेक पिलो लूं, क्या आपका कंफर्ट बेस्ट होगा उन 5 में? एब्सोल्युटली, बोलने की जरूरत ही नहीं सर। एक एग्जांपल भी देता हूँ, क्या हम छोटे छोटे चेंजेस कैसे करते हैं। अगर आप इस नेक पिलो को देखोगे, नॉर्मली इसमें कॉर्ड लॉक डिजाइन दिया हुआ है। ये नॉर्मली जो दूसरे कॉम्पिटिटर होते हैं वो क्या करेंगे, बटन लगा देंगे। बटन में क्या होता है, आपकी नेक साइज अलग होगी, आपकी नेक साइज अलग होगी, आपकी नेक साइज अलग होगी। एक बटन में फिक्स हो गया कि ये मेरी नेक साइज में या तो आएगा या तो नहीं आएगा, जिसकी वजह से कस्टमर रिटर्न बहुत बढ़ जाते हैं और कस्टमर एक्सपीरियंस हो जाता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने कॉर्ड लॉक डिजाइन दे दिया, जिसकी नेक भाई मोटी है वो अपना प्रॉपर लूज रखे, जिसकी टाइट है वो प्रॉपर्ली टाइट करे। समझ गए। थोड़ा लोगो आपका टेस्ला जैसा नहीं है? That's true. अगर सर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा टीम में इंक्लिनेशन है। मस्त आदमी है। मुझे लगता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट पे फोकस बहुत अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ब्रांड पे फोकस नहीं किया। जैसे रितेश ने बोला, लोगो थोड़ा सा, आपने हेवल से आए हो तो वो व्हाइट और रेड उनका शायद आप उनसे ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए। थोड़ा सा ब्रांडिंग पे, थोड़ा प्रोडक्ट पे काम करो, बिकॉज मुझे लगता है एवरी प्रोडक्ट विदाउट ब्रांडिंग इज जस्ट अ कमोडिटी एंड यू आर राइट नाउ जस्ट अ कमोडिटी। क्योंकि अभी आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हो और अभी आप खाली प्राइस पे, जैसे मैंने पूछा, आपका प्राइस पे फोकस ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली मैं अभी इस पे नहीं जुड़ पाऊंगा। इवन सर थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, हमारा इवन प्रोडक्ट पे भी फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि आप जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, जो भी करो पैशन पे करो। पैशन की बात ही नहीं करी अभी तक तो आपने। सर आजकल जो कस्टमर है वो रोटी कपड़ा मकान से बाहर निकल चुका है, वो चाहता है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। भाई बुक्स लिखो। अरे भाई तुम यार पोए कवि हो कि बिजनेसमैन? तो छोड़ दो यार ये सब बातें। राघव, तो मेरा डिसीजन आउट है। अभी यार धंधे की थोड़ी बातें करते हैं। आपने बहुत अच्छा बिजनेस बनाया, 1 करोड़ सेल, 21 लाख प्रॉफिट, इट्स नॉट अ जोक। और बूटस्ट्रैप्ड है, बूटस्ट्रैप बिजनेस है, 25,000 से चालू किया इवन था। बेटर। 1 करोड़ पे अगर आपका नेट सेल्स है, व्हाट इज योर ग्रोस मार्जिन, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, मार्केटिंग पे कितना खर्चा होता है और एंड में घर में कितना बचता है? 38% हमारा COGS रहता है।
62% हमारा ग्रॉस मार्जिन है, अच्छा 11% हमारा कमीशन है, 19% हमारा लॉजिस्टिक्स है। अगर मैं CM1 की बात करूं ग्रॉस कंट्रीब्यूटिंग मार्जिन, वो हमारा 32% है। CM2 की बात करूं, इसमें से अगर मैं मार्केटिंग रिड्यूस कर देता हूं 3% जो हमारा अभी करंटली स्पेंड है, तो 29% हमारा। ओनली 3%? यस सर। और ये कहाँ खर्चा करते हो? सिर्फ Amazon पे। 50% ऑफ योर बिजनेस इज Amazon? 57, 10 एट एयरपोर्ट्स, बाकी क्विक कॉमर्स। क्विक कॉमर्स में खर्चा नहीं कर रहे हो? सर क्विक कॉमर्स में एक्चुअली हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले रहे हैं। वी आर द ब्रांड इन इंडिया जो स्विगी में प्रेजेंट है। हमारे अलावा कोई 30 ब्रांड लाख नहीं का है। माल भेज रहे हो आप? विद इन 4 मंथ्स। अच्छा, और तो CM1 हो गया 32%, मार्केटिंग इज 3%, यस 29%। उसके बाद 8% हमारा ऑफिस एक्सपेंस एंड एम्प्लॉय कॉस्ट है। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, ओनली ट्रैवल कंफर्ट, बाकी सब भूल जाओ। मेरे को कहानियां मत बताना, नहीं घुमाना बताऊंगा। मत, मेरे को डायरेक्ट आंसर बताना। नहीं पता है तो हाँ। ये बता देना कि नहीं पता है। ठीक है। यस, ट्रैवल कंफर्ट का मार्केट कितना बड़ा है? ट्रैवल कंफर्ट का 2000 करोड़ का मार्केट। हु इज द बिगेस्ट प्लेयर? सिर्फ ये मैं एसेसरीज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, इसमें अपना ट्रैवल ब्लू आता है जो नेक पिलो बेचता है। उनका बिजनेस क्या साइज का है? उनका 60 करोड़ का है वर्ल्ड वाइड। तो ये 2000 करोड़ में मोस्ट ऑफ इट इज अनऑर्गेनाइज्ड। यस। समझ गए? ये मार्केटिंग 3% आपने प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए कम किया है टेम्परेरीली ताकि EBITDA बढ़ जाए, या ये हमेशा से ही 3% था? नो सर, कंसिस्टेंटली हमारा मार्केटिंग स्पेंड मैक्सिमम जो गया है वो 5 गया है। हमारा रॉस एटलीस्ट 5 से 7% के बीच में स्टेबल घूमता और रहता है। आप अपनी वेबसाइट से क्यों नहीं बेचते? आपने वो चैनल क्यों नहीं डेवलप किया? पहले हमारा गोल था कि Amazon पे बेचते हैं ताकि 2 दिन में डिलीवरी मिल जाए। फिर हमारा गोल था स्टेप 2, यार 10 मिनट में बेचते हैं ना इसको। हम गए अपना स्विगी पे। फिर हमारा गोल था यार लास्ट मिनट माइल कस्टमर एयरपोर्ट पे पहुंच गया, अब क्या करें यार, पिलो तो चाहिए, सोना है, नींद नहीं आ रही। फिर हम एयरपोर्ट पे बेचने लगे। अब हम जब लगा कि हाँ वी आर एट गुड प्लेसेस जहाँ पे कस्टमर हमें देख सकता है, हमें ढूंढ सकता है, नाउ वी शुड गो टू अपनी वेबसाइट। सो वेबसाइट का इनॉग्रेट करने हम यहीं आए थे, मार्केटिंग करने भी यहीं आए थे। इसके बाद हमारी स्पेंडिंग की एवरेज 5 से 10 लाख की लगने वाली है पर मंथ। आपके पास आज बैंक में कैश कितना है? हमारा 50 लाख का अपना डेट चल रहा है अभी। 50 लाख के डेट में से अपना 37 लाख यूटिलाइज हो चुका है। और इन्वेंट्री कितना है? इन टोटल 90 lakhs अभी करंटली है इन हाउस जो है हमारे पास, एंड ऑल्सो Amazon वेयर हाउसेज में। आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं थर्ड Yes. पार्टी? आपकी have- खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? हमारी खुद की कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ये? है दिल्ली में, रोहिणी। 30,000 यूनिट्स हम इन हाउस प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी, एंड 60,000 यूनिट्स तक हम कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम वहाँ तक भी पर मंथ अचीव कर सकते हैं। आज फंडिंग मिल जाए तो क्या यूज करोगे उस कैपिटल को? मल्टीपल पेन पॉइंट्स पे करेंगे। 40% हमारा गोल ये है कि मार्केटिंग पे करने का, ताकि अपना एटलीस्ट 1.5 से 2 का ROS लेके हम थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करें। ब्रांड मार्केटिंग करोगे आप? यस तो लॉन्ग टर्म राघव क्या बनेगा ये बिजनेस आपके हिसाब से 5 साल बाद? सर, हमारा पहले 2 साल का गोल ये है कि 20 लाख कस्टमर्स को कैप्चर करना है, टारगेट करना है, जिनसे सेल करवानी है। और पहले 2 से 3 साल के अंदर 100 करोड़ का टारगेट है हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा? चलो 100 करोड़ का हो जाएगा, फिर इन बिजनेसेस में एग्जिट लेना तो इतना इजी है ही नहीं। हम सिर्फ ट्रैवल कंफर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि एक कस्टमर है वो ट्रैवल करेगा, उसको गाड़ी भी चलानी है, उसको घर में भी जाना है, उसको ऑफिस भी जाना है। तो एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे इन प्रोडक्ट्स को कंफर्ट ऐड कर रहे हैं, और वो हम बिल्डअप कर रहे हैं। तो फ्यूचर में जाके आप भी और कैटेगरीज में जाओगे कंफर्ट की? मेजरली सर, अगर इनको ही प्रॉपर्ली कैप्चर कर लेंगे 100 से 500 करोड़ तो यही दे रहे हैं। आपका ये जो हमारे चेयर पे आपने लगाया है, आपने ये जब डिजाइन किया, क्या सोच के डिजाइन किया कि आई विल मेक दिस मोर कंफर्टेबल? क्योंकि मुझे वो कंफर्ट का अभी एहसास नहीं हो रहा है। आप उसको यूज करिए, 7 दिन के बाद आप इसको हटा नहीं पाएंगे। हाउ इज इट हेल्पिंग मी? 2 टाइप के मटेरियल होते हैं मेजरली, PU फोम होता है, मेमोरी फोम होता है। PU फोम क्या होता है, वो आपकी बॉडी को पूरा शेप नहीं ले पाता। मेमोरी फोम क्योंकि सॉफ्ट होता है, वो आपकी पूरी बॉडी को शेप लेता है, इसलिए उसको मेमोरी फोम बोलते हैं। ऐसे तो बहुत होंगे ना जो ये फोम और मेमोरी फोम और सब कर रहे हैं। आपका डिजाइन कुछ अलग है, आपने अलग क्या किया? नंबर 1 तो मैम, जैसे जितने भी आप बैक सीट पिलो देखेंगे वो हमेशा एक फैब्रिक में बनता है। क्या फर्क पड़ता है 2 फैब्रिक यूज करके? मेजरली एक तो एस्थेटिकली ये ज़्यादा प्लीजिंग होते हैं, तो वो एस्थेटिक के अलावा यूटिलिटी में क्या फर्क यूटिलिटी में होता मैम इट इज़ मोर ब्रीदेबल। है? और कोई नहीं है आपके कंपेटिटर्स जो 2 फैब्रिक यूज करते हैं? देयर आर प्लेंटी ऑफ तो पीपल फिर हु आर वो तो डूइंग। आपका यूएसपी नहीं हुआ ना? नहीं, मैं अब बैक सीट पिलो की बात करूंगा, वहाँ पे 2 फैब्रिक कोई नहीं यूज करता। कल उठ के किसने 3 फैब्रिक का लॉन्च कर दिया तो तुम्हारा बिजनेस खत्म? क्या बकवास कर रहे हो यार? 2 फैब्रिक, 3 फैब्रिक, इज दैट अ मोड? मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन उनका मोट है। हम आपको A पूछते हैं ना तो आप B बोलते हैं, हम आपको B पूछते हैं तो आप C बोलते हैं। Okay. तो वो है ना, एक कॉन्फिडेंस नहीं देता इन्वेस्टर्स को कि आप में वो फोकस है कि नहीं। तो मैंने आपको सवाल ये पूछा है कि इसमें 2 फैब्रिक का एडवांटेज क्या है? जैसे- Stick to the question. जैसे आप बैक सीट पिलो पे बैठे हैं,
आपका सबसे पहले टच क्या होगा, आपका जो लंबर है एरिया है वो सबसे पहले बैक सीट को टच करेगा। तो वहाँ पे हमने दिया सुपर सॉफ्ट फैब्रिक, ताकि एक सॉफ्टनेस, एक लग्जूरियस वाइब आए और आपको स्किन को या बॉडी को एक सॉफ्ट टच मिले। रिमेनिंग एरिया पे अगर आप देखोगे तो मेमोरी फोम क्या होता है, टाइम के साथ हीट को एग्रीगेट करता है। तो जो मेश फैब्रिक है वो हीट को डिसिपेट करने में मदद करता है। तो जो आप कह रहे हो ना कि क्या कमोडिटी है, जो कमोडिटी की तरह सेल कर रहे हैं वो इस बेसिक सेंस में आ ही नहीं रहे। हम हर एक चीज को एनालाइज करते हैं, कस्टमर क्या बोलता है, हम कस्टमर के फीडबैक देखते हैं। कस्टमर कहता है कि वेलवेट फैब्रिक लगाया बहुत गर्मी दे रहा है, मेश फैब्रिक लगाया बहुत रफ लग रहा है, हम कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। कस्टमर फीडबैक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लग रहा है कि आप जो कर रहे हैं इसके साथ, इस प्रोडक्ट के साथ, आप जबरदस्ती, इसीलिए आप बात घुमा घुमा के करते हैं, आप जबरदस्ती इसमें डिफरेंशिएशन ठोक रहे हो, राइट? 2 फैब्रिक्स, 3 फैब्रिक्स, 1 थ्रेड नहीं है भाई। तो उसमें जबरदस्ती आप मत कीजिए, ओवर इंजीनियर नहीं करो सिंपल प्रोडक्ट को, यूज इट एज योर कैश काउ और उसको इन्वेस्ट करो एक ऐसे बड़े बिजनेस में जहां पे लॉन्ग टर्म ब्रांड बन सके। आज वो मुझे बात नहीं दिख रही है, दैट्स फाइन, गुड लक। मुझे आपके बिजनेस में 2 गैप्स दिख रहे हैं। फर्स्ट गैप, आई थिंक आपका डीप कंज्यूमर रिसर्च हुआ नहीं है, बिकॉज इज द इंडियन कंज्यूमर वांटिंग दिस? मुझे नहीं लगता है कि इंडियन माइंडसेट एज मासेस इतना बड़ा टैम है एट दिस पॉइंट, और इवन सो मच इन द नेक्स्ट 4 to 5 years। सेकेंड प्रॉब्लम मेरा ये है कि डिजाइन पे जब आपको सवाल पूछे गए, शार्प आंसर्स नहीं थे। कमेंडेबल 15 करोड़ का बिजनेस बनाना, वो भी प्रॉफिटेबल, इट्स अ बिग डील, राइट? सो आई congratulate you, but I'm out for these 2 reasons. ट्रैवल इंडस्ट्री मुझे पसंद है, उसमें तो कोई सरप्राइज होना नहीं चाहिए। पर दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कि हालांकि आपकी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, थोड़ा मुझे लगता है कि आपकी ना क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी उतनी डेवलप नहीं है, यानी कि आप अपने आप को उतना क्रिटिसाइज कर नहीं पा रहे। अगर आप समय बिताने के लिए तैयार हैं अगले 2 से 3 महीने, बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि हम बैठ करके प्लान बनाएं कि अपना नफा का रास्ता तो हमने बना लिया, बिल्कुल, उससे लॉन्ग टर्म मोट हमें कैसे बनाना है। और 2 रास्ता बनेगा। एक रास्ता है कि हम इनमें से कोई एक प्रोडक्ट खोजें जिसमें हम कहें कि हम सबसे बेस्ट ब्रांड बनेंगे। दूसरा रास्ता बनेगा कि हम कमोडिटाइज प्रोडक्ट हैं, उसमें एक ब्रांड है, ठीक है, मतलब सीमेंट पे भी ब्रांड्स हैं और अच्छे चलते हैं, पर हम इस पे दुनिया भर में इंडिया फॉर द वर्ल्ड की फैक्ट्री फैसिलिटी बनाएंगे और स्केल करेंगे। टू द एक्सटेंट आप वो करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। मेरा ऑफर है 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, 3% इक्विटी के लिए, 50 लाख रुपए डेट, 9% के इंटरेस्ट रेट के लिए, 3 साल का ड्यूरेशन। जब आपको कैश चाहिए आप ड्रॉ डाउन कर लेना, जब नहीं चाहिए आप ड्रॉ डाउन ना करना। थैंक यू रितेश सर फॉर द ऑफर। राघव, आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है लगे रहना। और वीकनेस क्या है आपके हिसाब से? जिद्दी। आपके हिसाब से इनमें कोई वीकनेस है? सर वही, जैसे जिद्दी तो ये क्या ही रहा है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कि लिसनिंग वाला जो है ना, वो पैशन में आके वेरी गुड बोल होता है। आपको नहीं लगता कि सुनने की क्षमता कम है आप में, बोलने की ज्यादा है? एक्सेप्टेबल है सर, इसमें कोई गलती नहीं है। तो कैसे ठीक करोगे ये? इसको सर मैं बैक करने के लिए रेडी हूँ। ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा? अरे 100%। देखो, मेरे को लगता है आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ है कि आप एग्जीक्यूट अच्छा कर रहे हो। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 करोड़ फॉर 5% इक्विटी प्लस आई वांट 2% ऑफ योर रेवेन्यू ओके, टिल आई गेट माय मनी बैक, ओके, रॉयल्टी। 1x। हाँ, थैंक यू पीएस सर ऑफर के लिए, बट हमें थोड़ा सा रितेश सर का ऑफर ज़्यादा वैल्यूएबल लग रहा है। रितेश सर थोड़ा सा काउंटर देना चाहेंगे आपको। अरे वाह, 50 लाख अपना 2% के लिए कर सकते हैं क्या आप? क्योंकि सर 50 lakhs डेट एंड 50 lakhs इक्विटी। 2 या 3% में आपकी लाइफ नहीं बदलेगी, मेरी लाइफ नहीं बदलेगी। आपकी बिजनेस में जब आप ये 2 करोड़ को 20 करोड़ का नफा बनाओगे, आपको ही फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ेगा। मेरा सुझाव है 50 लाख 3%, 50 लाख एट 9% जो है उसे हम 8% कर देंगे। तो दिस इज माई फाइनल ऑफर। आप डिसाइड करो और कहो या तो डील पक्की या तो डील नहीं। मेरा यार अच्छा ऑफर है, क्या 1% के लिए नेगोशिएट? देखो पीयूष भाई भी करें। ठीक है सर, डील पक्की करेंगे। चलो, आराम कांग्रेचुलेशन। से। आराम से बोलना जरूरी था, नहीं? बिल्कुल सर, पूरे हिंदुस्तान में जब भी कोई आराम से सोनेगा ना तो वो ट्रिजेक्टरी को समझेगा सर। इन्वेस्टर तो बस पैसा लगा सकता है, शार्क्स आपको आइडिया दे सकता है। वो एंड मोमेंट पे जो डील मिली है
तो इट इज़ लाइक द ड्रीम कम ट्रू। रितेश सर अपना काफ़ी हॉस्पिटैलिटी में है, विच इज़ वेरी सिनर्जी में हमारी ब्रांड के साथ जाती है। It would be a very good opportunity for us to grow and take a brand to a next level. चलो बढ़िया यार, आई थिंक दे वर गुड फाउंडर्स। रितेश भाई, मेन फोकस आपका इसलिए था क्योंकि होटल बिजनेस है इसलिए तकिए लग जाएंगे या कुछ और? नहीं, मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि यार देखो, 2 बंदे बिना कोई फंडिंग लिए 2.5 करोड़ का नफा बना रहे हैं। मेरे को तो बैंक में आए 1 साल हुआ, पिछले 1 साल में आई हैव नॉट फाउंड अ लॉट ऑफ कंपनीज जो इतनी बढ़िया एग्जीक्यूशन खुद से करें इन अ अनडिफरेंशिएटेड कैटेगरी। मैं एग्री करता हूँ कि कैटेगरी इतनी डिफरेंशिएटेड नहीं। बट रितेश, उनका एबिलिटी टू आंसर क्वेश्चंस इतने यहाँ वहाँ मतलब वो बातें तो कर मैंने रहे भी कहा ना थे। नो, नमिता आई कि थिंक द फाउंडर्स आर they'll do well. They'll learn. प्रॉब्लम इन कैटेगरी में खाली ये कि एग्जिट कैसे लोगे यार 100 करोड़ का बनने के बाद भी? Yeah. How will you exit Exit this is a business? problem, yeah.